morning student. Myself Priyanka Singh and I am a class teacher from Neo Ambience Academy. So बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपनी फ्यूज़न बुक पढ़ेंगे यानी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे और उसमें हम लोग आज तेनालीज रिवॉर्ड स्टोरी पढ़ेंगे. सो रिवॉर्ड मीन्स उपहार या इनाम. मीन्स जैसे हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें मम्मी या पापा या टीचर्स कुछ अच्छे से अवार्ड्स देते हैं ना, चॉकलेट्स देते हैं या कोई भी चीज़ हम जो कहते हैं वो ख़रीद देते हैं ना. उसी तरह तेनाली को भी रिवॉर्ड मिला था. अब क्या रिवॉर्ड मिला था वो हम लोग ये स्टोरी पढ़ के देखेंगे. वन डे द किंग एंड क्वीन ऑफ विजयनगर वर वॉचिंग अ स्पेशल शो हेल्ड फॉर देम बाय अ कृष्ण लीला ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट. एक दिन की बात है. विजयनगर के किंग और क्वीन यानी राजा और रानी जो हैं वो एक बहुत स्पेशल शो देख रहे थे जो कि कृष्ण लीला ग्रुप जो था, वहाँ पे कृष्ण लीला ग्रुप था, उसके आर्टिस्ट लोग बनाए हुए थे, वो लोग कर रहे थे उसमें. दे डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब. वो लोग चाहते थे कि वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब कोई उन्हें आके डिस्टर्ब ना करे जब वो शो देख रहे हो. जैसे हम लोग को भी होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए टीवी ही देख रहे हैं, तो ये होता है कि हम देखें तो इसके बीच में हमें आके कोई कुछ बोले ना या हमें डिस्टर्ब नहीं करें. सो 2 special guards were posted, one at the main gate and the other at the door of hall. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, 2 गार्ड्स को लगा दिया. एक को मेन गेट पे, मतलब जो महल था उन लोग का उसके मेन गेट पे, और एक के जिस हॉल में वो लोग बैठ के वो लोग देख रहे थे वो शो, उसके मेन गेट पे. तेनालीरामन वॉज स्टॉप्ड बाई द गार्ड एट द मेन गेट ऑफ द पैलेस. तेनालीरामन जो है वो वहाँ आते हैं पैलेस में, तो उनको जो यहाँ पे गार्ड को उन्होंने पोस्ट किया था मेन गेट पे, उसने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं. दिस मेड हिम क्यूरियस. अब इससे क्या हुआ, तेनालीरामन को क्या हुआ कि अंदर क्या हो रहा है कि इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो उन्हें जानने की इच्छा हुई. अब यहाँ पे जो वर्ड क्यूरियस है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है जिज्ञासा, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये चीज़ है क्या. ही न्यू समथिंग स्पेशल वॉज गोइंग ऑन एंड ही वॉज नॉट इन्वाइटेड. उन्हें लगा कि कुछ बहुत स्पेशल चीज़ हो रही है और उन्हें नहीं बुलाया गया है. मीन्स अंदर कुछ तो ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है बट उन्हें क्यों नहीं इन्वाइट किया गया. ही वॉन्टेड टू सी वॉट इट वॉज. वो देखना चाहते थे कि आखिर ये है क्या, कौन सी स्पेशल चीज़ हो रही है. ही केम टू द गार्ड एंड सेड. वो गार्ड के पास आते हैं और कहते हैं, आई मस्ट मीट द किंग एज ही हैज़ टू गिव मी अ रिवॉर्ड. मुझे किंग से मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे रिवॉर्ड देने वाले हैं. इफ़ यू लेट मी गो इन आई विल गिव यू हाफ ऑफ द रिवॉर्ड. वो कहते हैं, तेनालीरामन उस गार्ड से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो जो किंग मुझे रिवॉर्ड देने वाले हैं, जो उपहार देने वाले हैं, उसका आधा पार्ट जो है वो मैं तुम्हें दे दूँगा. द ग्रीडी गार्ड थॉट द रिवॉर्ड मस्ट बी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, सो ही लेट द तेनालीरामन गो इन. तो यहाँ पे ग्रीडी का मीनिंग क्या होता है? ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची. तो उस लालची गार्ड को ये लगा, उसने ये सोचा कि किंग जो है वो तेनालीरामन को पक्का ही पूरा सोने के कॉइन से भरा हुआ बैग ही देंगे रिवॉर्ड में. तो उसने क्या किया, उसने लालच में आके कि आधा तो कॉइन मेरे को मिल जाएगा, इसलिए उसने तेनालीरामन को अंदर जाने दिया. तेनाली क्विकली वेंट टू द ऑडियंस हॉल. तेनाली जो है वो, उन्हें जानने की इच्छा थी कि अंदर हो क्या रहा है, तो वो जल्दी जल्दी ऑडियंस हॉल जहाँ पे वो सारा हो रहा था शो, वहाँ पे जाने लगे. हियर अनदर गार्ड स्टॉप्ड हिम. तो यहाँ पे राजा ने 2 गार्ड्स को लगाया था, एक को हॉल के डोर पे, तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरा गार्ड था उसने भी तेनालीरामन को रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं. तेनाली प्रॉमिस्ड हाफ ऑफ द रिवॉर्ड द किंग वुड गिव हिम टू दिस गार्ड एज वेल एंड ही वॉज अलाउड टू इंटर. तो इसमें क्या हुआ, तेनाली ने क्या किया कि वो उसने उस गार्ड से भी, सेकंड वाले गार्ड से भी प्रॉमिस किया कि जो किंग उसे रिवॉर्ड देने वाले हैं उसका हाफ रिवॉर्ड वो उसे दे देगा.
पहले ही फर्स्ट गार्ड को हाफ रिवॉर्ड बोल दिया था कि देंगे, और दूसरे गार्ड को भी बोल दिया कि मैं आपको भी आधा रिवॉर्ड दे दूंगा जो किंग मुझे देंगे। तो दूसरे गार्ड ने भी उन्हें एंटर करने दिया ताकि उसे भी वो गोल्ड कॉइन्स मिल सकें। फाइनली ही रीच्ड द हॉल एंड सॉ द डांस प्रोग्राम गोइंग ऑन। तो फाइनली जो है वो तेनालीरामन डांस हॉल में पहुंच गए जहाँ पे वो सारा शो हो रहा था, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, डांस प्रोग्राम हो रहा था। ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड स्टार्टेड हिटिंग द चीफ एक्टर। उन्होंने क्या किया, एक डंडा उठाया और जो मेन मतलब सबसे मेन पे जो डांस कर रहा था उसे मारने लगे। चीफ एक्टर यानी द मेन, जो कि सबसे मेन आगे डांस करता है। ऑन सीइंग दिस किंग कृष्णदेवा लॉस्ट हिज टेम्पर। मीन्स ये देखने पे कि तेनाली मेन एक्टर को मार रहे हैं डंडे से, तो कृष्ण जो किंग थे कृष्णदेवा, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, एंड ऑर्डर 100 लैशेस टू तेनाली। उन्होंने तेनालीरामन को 100 कोड़े मारने को कहा। अब कोड़े क्या होते हैं, ये एक पतला सा स्टिक जैसा होता है जिससे पहले के लोग जो हैं वो जो गंदे लोग होते थे या जो गंदी काम किए रहते थे उनको उससे पनिशमेंट दिया जाता था। एज द ऑर्डर वॉज अबाउट टू बी कैरिड आउट, जब मतलब किंग का ऑर्डर मान के ये करने गए वहाँ के सिपाही जो भी थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, तो तेनाली प्रेड, प्लीज़ वेट योर मैजेस्टी। तेनाली ने कहा कि रुकिए रुकिए राजा जी रुकिए, आई हैव ट्रू फ्रेंड्स विथ हुम आई हैव टू शेयर दिस लेसेस। मेरे पास 2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मुझे ये जो आप सज़ा देने वाले हैं इसे शेयर करना है। द किंग वॉज सरप्राइज। किंग चौंक गया, क्योंकि अब किसी के साथ हम लोग अपने गिफ्ट को शेयर करें तो समझ में आता है, किसी के साथ अपने पनिशमेंट को तो शेयर करना है मतलब एक शॉकिंग थिंग होगा। एंड सेड, तो किंग जो है वो सरप्राइज हो गया और उन्होंने कहा, हु आर दोज फूल्स, ब्रिंग देम इनसाइड। कौन है वो मूर्ख जिनके साथ तुम्हें ये जो पनिशमेंट है ये भी शेयर करना है, उन्हें अंदर बुलाओ। रमन विस्पर्ड समथिंग इनटू द अटेंडेंट्स ईयर। तो यहाँ पे जो विस्पर वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है भुनभुनाना, मतलब किसी के कान में जाके बहुत धीरे धीरे बोलना। जैसे हम लोग जाते हैं कोई भी चीज़, अपनी सीक्रेट चीज़ अपने फ्रेंड को बताने, तो हम लोग क्या करते हैं उसके कान में जाके धीरे से बोलते हैं ताकि कोई और नहीं जान सके, तो उसे क्या कहते हैं, विस्पर कहते हैं। तो रमन जो है, तेनालीरामन जो है, वो जो जिसको किंग ने ऑर्डर किया था इन्हें लैशेस मारने को, उसके कान में जाके कुछ बोलते हैं। ही वेंट आउट एंड ब्रॉट द 2 गार्ड्स इन। तो जो अटेंडेंट है जो उन्हें मारने वाला था वो बाहर जाता है और 2 गार्ड्स को जिसको राजा जी ने लगाया था उसे अंदर लेके आता है। रमन सेड, आई हैव प्रॉमिस्ड टू शेयर माई रिवॉर्ड विद देम। तो रमन ने क्या कहा कि मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपना रिवॉर्ड मीन्स जो भी आप मुझे उपहार देंगे वो इनके साथ शेयर करूँगा। जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि फर्स्ट गार्ड को भी बोला था कि आधा आपको दे दूँगा, सेकेंड गार्ड को भी बोला था कि आधा आपको दे दूँगा। तो जब इन्हें 100 लेसेस मिले तो आधा फर्स्ट गार्ड का, आधा सेकेंड गार्ड का। He then told the king how he had managed to gain entry into the hall. तो फिर तेनालीरामन ने हर एक पूरी बात बताई कि कैसे उन्हें अंदर आया, कि इन लोग को लालच दे के वो अंदर आए हॉल में। राजा जी ने तो ये कहा था कि किसी को भी एंट्री नहीं देनी है। द किंग वॉज बोथ एंग्री एंड प्लीज। किंग को गुस्सा भी आया और वो थैंकफुल भी हुए, क्योंकि गुस्सा इस वजह से आया क्योंकि गार्ड्स ने उनकी बात नहीं फॉलो की, और प्लीज़ इस वजह से उन्हें खुशी इस बात की थी कि तेनालीरामन ने उन ग्रेडी जो भी गार्ड्स थे उन्हें एक्सपोज कर दिया। देन ही लुक्ड एट रमन एंड सेड, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर एक्सपोजिंग दीज ग्रेडी गार्ड्स। वही चीज़ कि उन्होंने तेनालीरामन को थैंक यू कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया कि ये ग्रेडी गार्ड्स जो हैं इन्हें एक्सपोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो तेनालीरामन थे, अब ऐसे उन्हें जो एनिमी हैं वो भी तो ग्रीट करके अंदर आ सकते हैं। यू नीड टू बी रिवॉर्डेड फॉर योर स्मार्टनेस। उन्होंने क्या कहा, राजा जी ने तेनालीरामन से कहा कि आपको आपकी स्मार्टनेस के लिए, कि जिस तरह आपने इन लोगों को एक्सपोज किया, इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। द किंग गेव तेनालीरामन अ बैग ऑफ गोल्ड एज अ टोकन ऑफ हिज वाइस एफर्ट।
तो किंग ने क्या किया, तेनालीरामन को उनके अच्छे काम के लिए एक पूरा बैग गोल्ड का दे दिया, गोल्ड कॉइन का। अब इसमें क्या हुआ, तेनालीरामन को तो एक पूरा बैग गोल्ड कॉइन का मिल गया और उन दोनों गार्ड्स को 50-50 लैशेस देने को कहा गया, मतलब उन दोनों को 50-50 कोड़े मारने को कहे गए। अब इस स्टोरी का कंक्लूज़न क्या है, इस स्टोरी का कंक्लूज़न ये है कि हमें कभी भी ग्रीड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। जो वर्क हमें दिया गया है उसे ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, एक लॉयल होके करना चाहिए, ताकि फिर अगर आप वो लॉयल होके वर्क करेंगे तो उसका रिवॉर्ड आपको इनडायरेक्टली बाद में मिलेगा। बट अगर आप पहले पाने की लालच में करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे और आपको रिवॉर्ड की जगह कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए। ओके, सो आज की स्टोरी में हम लोग यही पढ़े, यहीं तक रहने देते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, 43 रिवॉर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो ओके, बाय।